बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है फ्राइडे और अभी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11। मैं उठी हूँ, अम्मी तो खैर सुबह से उठी हुई हैं, बच्चे अभी सोए हुए, कोई नहीं उठा। और वजह क्या है, सारी रात जो है ना बारिश होती रही है। अभी सुबह तक बारिश, बहुत तेज़ बारिश होती रही, इतनी तेज़, इतनी बिजली चमकती रही है, बादल इतने गरज रहे थे। और मैं ऐसे मौसम में कभी भी नहीं सोती, हमेशा बस दुआएं करती रहती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। ये मेरी हमेशा की आदत है, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती फिर। तो अभी रात को भी ऐसा ही हुआ, सारी रात मैं सो नहीं सकी, बिल्कुल भी नहीं सोई। और जब सुबह के टाइम और दुआ कर कर के अल्लाह ताला बारिश अब ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए। और एक तो कमरे में पंखा भी चल रहा था, मौसम इतना ठंडा, उठ के पंखा भी नहीं बंद कर सक रही थी। तो ये भी दुआ कि या अल्लाह लाइट चली जाए, मजाल है जो लाइट भी गई हो। फिर फाइनली उठ के जो है ना पंखा किसी तरह से बंद किया। और अभी रात सारी तो बस जागती रही हूँ, इतने बादल, बिजली, और बस बिल्कुल भी नहीं सो सकी। तो बस अब उठ के, आज फ्राइडे भी है और अभी देखते हैं कि क्या करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। बाकी तो अभी सोए हुए, लेकिन फिर भी उठाऊंगी सबको, नाश्ता रेडी करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। और ये देखें कितना साफ़ सुथरा, धुला धुलाया, निखरा निखरा सा सब कुछ है, सब धुल धुला के साफ़ हो गया। बारिश ही कोई इतनी शदीद किस्म की, और रोज़ ही बारिश हो रही है, दिन में, रात में, हर वक्त। और अभी तो दिन में भी बादल आए हुए हैं और मौसम बड़ा ठंडा हसीन मौसम है। अच्छा, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया और बस बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, बातों में ध्यान ही नहीं रहता ना बिल्कुल भी कोई चीज़ रिकॉर्ड करने का। नाश्ता करने के बाद बस क्या होता है कि लेट नाश्ता करते हैं, वही नाश्ता खाना हो जाता है। उसके बाद यहाँ शाम की चाय पी रहे थे और इस मौसम में बड़ा मज़ा आता है, गर्मा गर्म समोसे, जलेबियाँ भी गरम गरम ताज़ा ताज़ा थी, क्रिस्पी, बड़े मज़े की। तो बस यहाँ पर हम शाम की चाय टेरेस पे बैठकर पी रहे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये तो चाय भी बन रही है भाई की, और यहाँ बिरयानी बना रही है सजल। और आज जो थी सजल की ड्यूटी थी कि सजल ने बनानी है बिरयानी, तो बस यहाँ सजल बना रही है बिरयानी। सारे ऊपर छत पे पुदीना तोड़ने के लिए, क्योंकि बिरयानी बना रही है सजल और पुदीना नहीं है, तो ऊपर अम्मी ने छत पे लगा दिया। आ जाओ ये लेकर, अंधेरा है, ऊपर लाइट नहीं है। इधर 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 आओ, हम ना ये पुदीना पुदीना, ये वो है अलसी के पत्ते, न्याज वो कहते हैं इसको। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है। ये देखो ना, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। इधर आओ यार, ये क्या है? पुदीना। हाँ, ये यहाँ लग रही है, देसी पुदीना नहीं, ये तो बहुत अच्छा होता है, इसकी तो खुशबू देखो तुम। प्लेट ले लें, जबरदस्त होती है। प्लेट तुम पकड़ो, मैं तोड़ जो रही हूँ, पता नहीं मुझे भी सही तोड़ना आता है कि नहीं। मिंट क्या होता है? तो पुदीना ही होता है ना, मार्गरीटा उसका। यस, हाँ निकालो इसको, मैं भी निकालूं। इतना सुकून है, अभी तो मुझे नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे। इतना ज़्यादा पुदीना मम्मा बेचे? वो देखिए, मैं पहाड़ कहाँ बेचना है? ये मैंने कहा था नानो को मुझे ड्राई करके देना, मैं लेके जाऊँ। खुश्क पुदीना अभी ज़रूरत होता है। लेके जा रही हूँ, नानो का घर नहीं लेके जा रही, पुदीना ही लेके जा रही हूँ। हमारे घर में कड़ी पत्ते भी थे। हाँ, वो भी मैं यहीं से लेकर गई थी, तो कड़ी पत्ता लगाया था, वो बहुत फैला था, बहुत ग्रो करता है कड़ी पत्ता। अब ये कैसे ग्रो करेगा वापस, मतलब इन जगहों पे वापस करेगा? ये हाँ, ये तो दोबारा उगता रहता है। उस साइड पे क्या है, उधर क्या है? कहाँ पे? ये क्या है? ये पता नहीं क्या है, ये कुछ और है, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। पॉइजन कुछ भी नहीं है। देखो हमने, अच्छा मरियम सही से पत्ते तोड़ना, वो ये ना हो कि पता नहीं, वैसे मुझे तोड़ना मुझे भी खुद भी नहीं आता सही। ये वाला पुदीना ज़्यादा अच्छा है, ये ब्यूटीफुल। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा पुदीना होता है, इसकी खुशबू जो है ना बड़ी अच्छी होती है, वो जो उधर मिलता है बाज़ार में, ये असली पुदीना। इसको पता नहीं सफ़ेद के देसी पुदीना क्या कहते हैं। ये कलर, हाँ ये प्यारा है। हमारी ज़बान में कहते हैं, क्या कहते हैं मरियम? क्या, किसको? पूदना। पूदना। नानो क्या कहती हैं? पूदना। थूम, लहसुन को थूम कहते हैं हमारी ज़बान में। पूदना। बादलों को बदल कहते हैं। थूम तो एक वो उसका भी नाम होता है ना। और क्या कहते हैं? सब्जी का, और किसी चीज़ का बताएं। थूम सब्जी है ना, गार्लिक ही है ना। नहीं, वो कोई और इस तरह की हरी हरी होती है। पालक को क्या कहते हैं? पालक ही कहते हैं। साग को, अंडे को क्या कहते हैं? अंडा ही कहते हैं। मम्मा आपने कुछ और बताया था। मैं अंडे को अंडा ही कहते हैं आमना। जो फीमेल अंडा होता है हम उसे अंडी कहते हैं। बस झूठी। क्या
अच्छा यार ये गाने बोली है यार, आ गई यार बोलिए वाओ सज्जल, इतना सारा पुदीना इकट्ठा कर लिया, बस करते हैं। सजल कहाँ से बुक कर रही है? गैलरी से? मेरा तो क्लॉस्ट्रोफोबिया। चलो भाई चलो चलो दिखाओ कहाँ है, किधर है लड़की, मोबाइल ही ना गिर जाए पता नहीं कहाँ है। तो मेरे लिए ये मैं रुक, आप डरती हैं? नहीं ये सर नहीं वही एक बंदे को खींचना पड़ेगा। पहले क्या दीवार पे उसको सजल को कहना लॉक इसको धोए, धोना सजल। सजल तो डांटती है हमें, धो के डालो सजल। थोड़े नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। ये सजल तुमने ज्यादा बॉईल कर लिए हैं, ये तो जुड़ गए हैं चावल। वही ना मैंने कहा। अब अस्सलामुअलैकुम, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह हो गई है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ, बाकी सब सोए हुए हैं। अम्मी उठी हुई हैं और मैं उठी हुई हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अभी जो है ना सुबह सुबह उठ गई थी मैं भी और अम्मी भी। तो यहाँ हम बना रहे हैं पकवान। अब पकवान की कहानी तो मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, पहले चलें यहाँ बता दूँ कि ये सबसे पहले आटा है गंदम का, जिसको अम्मी छान रही हैं। वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये फ्रेश आटा मंगवाया हुआ था। वैसे आजकल बरसात के मौसम में पड़ जाते हैं ना कीड़े आटे के अंदर, लेकिन ये वाला साफ़ था। और ये अब डाली है सूजी, इसके अंदर अम्मी डाल रही हैं मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर और इसके अंदर दूध भी जाएगा, अंडे भी जाएंगे। ये बन रहे हैं पकवान हमारे यहाँ के इलाके के स्पेशल। ये पकवान जो है ना बनाए जाते हैं। जब क्या होता था ना कि पहले शादियाँ होती हैं जैसे, तो जो लड़की जैसे अपने घर ससुराल वापस जाती थी ना मैके से, तो उसके साथ पहली बार पे तो ये इतने ढेरों ढेर पकवान बना के दिए जाते थे। बहुत सारी औरतों को, रिश्तेदार ख़वातीन को बुलाया जाता था, क्योंकि ये तो अभी थोड़ा सा है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते थे। इतनी बड़ी बड़ी परातों में आटे गूंदे जाते थे। कोई चाशनी बना रहा है, कोई आटे गूंद रहा है, फिर उसके बाद कोई फ्राइंग का काम कर रहा है, तो बड़ी रौनक और बड़ा मज़ा आता था। तो ये यहाँ का एक रिवाज कह लें आप, ये इस तरीके से होता है। हमारा तो है गांव में अभी भी, मतलब ऐसे ही होता है कि जो आप फर्स्ट टाइम जाते हैं ना तो पकवान बना के देते हैं। हाँ, अगर कोई लड़कियां जिनकी शादियां इस तरह के आउट ऑफ फैमिली हों या इस तरह के जगहों पर हों कि जहाँ ये ना हो, तो फिर वो लड़की के साथ मिठाई वगैरह या बाकी ड्राई फ्रूट्स या और जो दिल आप का चाहता है वो चीज़ें दे देंगे, दी जाती हैं। लेकिन पहली बार जब लड़की शादी के बाद आती है ना, तो यही पकवान बना के दिए जाते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। हालांकि इसमें अंडा डलता है, लेकिन अंडों की क्वांटिटी शायद कम होती है, इससे मुझे एलर्जी नहीं होती। ये एक चीज़ है जो मैं खा लेती हूँ। तो ये मैं ना काफ़ी टाइम से, अब मेरा इतना दिल चाह रहा था ये वाले पकवान खाने का, लेकिन हम जब भी आते थे 2 या 3 दिन के लिए, तो इतना तो टाइम भी नहीं होता था। आज इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा हम टाइम था हमारे पास। अब ये इसमें ना 3 अंडे ही मैंने अम्मी से डलवाए थे। मैंने कहा था अम्मी अंडे और ना डालिएगा, ये ना हो कि फिर मैं खा ना सकूं। और दूध इसके अंदर डाला है। फिर ये जो है ना शक्कर की चाशनी बना के रखी हुई थी, और इसी चाशनी के अंदर थोड़ा सा जो रिक्वायर्ड होता है नमक, वो भी डाल के अम्मी ने चाशनी रात को बना के ठंडी कर ली थी। वैसे मैं तो अम्मी को कहती रात को बना लें अम्मी, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, सुबह में बनाएंगे। तो ये सारा सब कुछ जितनी चीज़ें आपको बताई हैं ना, ये हाँ, सौंफ भी डाले थे। ये सब कुछ डाल के आटे को मिक्स किया, इसी चाशनी, शक्कर की जो चाशनी थी उसके साथ गूंदा है, और क्या कहते हैं, और दूध भी डाला था। तो बस फिर ये आटा अम्मी ने गूंद लिया, और अभी ये ऐसे ही चेक करके मुझे बता रही थी, इस तरह से ये बनते हैं ना। चेक कर रही थी कि आटा ज़्यादा वो नरम तो नहीं हो गया, मतलब इसका थोड़ा सा सख्त सा आटा होता है। तो बस यहाँ ये जो है ना, फिर अम्मी ने चूल्हा भी बाहर ही लगा लिया, क्योंकि इस वक्त मैं अंदर बना रही थी नाश्ता। सब उठ गए थे। वैसे तो ये मैंने अम्मी के साथ हेल्प की थी, बाकी रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया कि सारे सोए हुए थे, एक मैं और अम्मी जागे हुए थे। तो फिर मैं अम्मी को वो राउंड राउंड बॉल ऐसे गोलियां उसकी बना के दे रही थी, अम्मी उसकी शेप बनाती जा रही थी। तो फिर बाहर अम्मी ने ये चूल्हा लगा लिया था, और यहाँ पर अब फ्राइंग का काम चल रहा था, फ्राई कर रही थी। अब सब उठ गए थे, ये देखें इब्राहिम भी उठा हुआ है, और बाकी भी सब उठ गए थे। तो मैं साथ साथ बना रही थी नाश्ता, और ये पकवान हो रहे हैं फ्राई, और इतनी मज़े की खुशबू आती है और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने अम्मी से ढेर सारे
ये ना बनवा लिए पकवान कि मैं साथ लेकर जाऊंगी, और थोड़े दिनों तक ही हो गए कि नाश्ते में चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से थोड़ा से ऐसे सॉफ्ट, जैसे लाइक ऐसे केक की तरह के, कुछ इस तरह के होते हैं ना, और बड़े मज़े के होते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत ज़माने अरसे के बाद कहीं आज मैंने अम्मी से बनवाए और ये खाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मैं आकर बैठ गई थी, गरम गरम निकल रहे थे, तो ऐसे मैं टेस्ट करी थी। अम्मी कह रही थी कि देखो ना वो मीठा वगैरह, तो मैंने कहा मीठा तो बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे तो अम्मी ने आटा गूंथते वक्त भी ना वो कच्चा थोड़ा सा टेस्ट करके मीठे को चेक कर लिया था। तो अभी ये एक दफ़ा अम्मी ने फ्राई करके निकाले थे, फिर इनको दोबारा फ्राई कर रही थी। थोड़ा ऊपर से फिर ये होता है कि क्रिस्पी होते हैं, अच्छे होते हैं, अंदर से भी फुल कुक हो जाते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। और मेरे पीछे आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, वॉइस ओवर कर रही हूँ, सबको खामोश करवा के आई थी कि अभी बोलना मत, लेकिन फिर भी किस किस को बंदा चुप करवाए, आस पड़ोस से भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये देखें हमारे पकवान हो गए रेडी, और मेरी दिली ख्वाहिश जो है ना वो पूरी हो गई है। आज ये पकवान हमारे तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मज़ेदार से।